हेलो एवरीवन, वेलकम टू LRNR क्लासेस। तो बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9th CBSE का मैथमेटिक्स का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम शुरू करेंगे। तो नंबर सिस्टम बहुत ही प्यारा सा चैप्टर होता है और इजी चैप्टर भी होता है। तो बच्चों, आज के क्लास के बाद आप कोई भी बुक उठा लो, NCERT हो, RD शर्मा हो या RS अग्रवाल हो, आपका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये चैप्टर को हम बहुत ही ईजी बनाएंगे और अच्छे से समझने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप अपने नोट एंड पेन के साथ रेडी हो जाइए। मैं बोर्ड पे जो जो चीज़ें मैं लिखाऊंगा वही आपको भी लिखना है। तो नंबर सिस्टम को पढ़ने से पहले या शुरू करने से पहले थोड़ा सा नंबर्स के बारे में जानकारी ले लेते हैं। नंबर्स होता क्या है? तो नॉर्मली नंबर्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। नंबर्स को हमने 2 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक है रियल नंबर, अनदर वन इज इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर, तो डिफरेंस क्या है? तो सर, रियल नंबर क्या होता है और इमेजिनरी नंबर क्या होता है? जैसे कि सुपर हीरोज एक रियल कैरेक्टर नहीं है। ये सारे के सारे क्या है? एक एक इमेजिनरी कैरेक्टर है। जो नंबर रियल में एग्जिस्ट करता है उसे हम बोलेंगे रियल नंबर, और जो नंबर रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है उसको हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर। हालांकि इमेजिनरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है? तो हम जो भी पढ़ेंगे रियल नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे। तो रियल नंबर को हम फर्दर डिवाइड किए हैं 2 पार्ट्स में। एक हो गया रेशनल नंबर, एक हो गया रेशनल नंबर, और एक हो गया इरेशनल नंबर, और एक हो गया इरेशनल नंबर, ठीक है? रियल नंबर 2 टाइप्स में डिवाइड हो गया है, रेशनल, इरेशनल। तो रेशनल नंबर में क्या क्या है ना? रेशनल नंबर में इंटीजर है, रेशनल नंबर में इंटीजर्स है और फ्रैक्शंस है। देन इंटीजर्स को हमने फर्दर डिवाइड किए हैं नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, या होल नंबर उसे हम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होल नंबर। तो सर, होल नंबर में क्या क्या है ना? होल नंबर में 0 है और नेचुरल नंबर है। और क्या है? नेचुरल नंबर है। ये एक फ्लो चार्ट था जो कि नंबर्स को डिफाइन करता है, ठीक है? मैं फिर से अगेन रिपीट कर रहा हूं। नंबर्स, एक है रियल नंबर और एक है इमेजिनरी नंबर। देन रियल नंबर में रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है। ये सब के बारे में डिटेल्स में मैं समझाऊंगा। बस आपको क्या करना है? पेशेंस के साथ ये वीडियो को देखना है या ये क्लास को करना है। नेक्स्ट, रेशनल नंबर इंटीजर्स है, फ्रैक्शन है। देन नेगेटिव इंटीजर्स, होल नंबर 0 नेचुरल नंबर। और फ्रैक्शन को तो हमें पता है, फ्रैक्शन कौन कौन सा फ्रैक्शन है ना? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और एक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो बच्चों, ये सबको अच्छे से नोट डाउन कर लो अपने नोट पे। देन हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। पहले तो हम एक चार्ट देखें कि नंबर्स क्या क्या होते हैं। तो फर्स्ट नोट डाउन करो, नेचुरल नंबर, और इसे हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर, काउंटिंग नंबर में क्या होता है ना? नंबर्स 1 से शुरू होता है, 1 2 3 ऐसे इन्फिनिट तक जाता है। इसका डेफिनेशन मैं नहीं दे रहा हूं बिकॉज आपको पता है, बस मैं रिवीजन ही कर रहा हूं। या आप छोटे क्लास में ये सबको पढ़े हो अच्छे से। देन होल नंबर, यहां पर क्या है कि 0 इज नॉट इंक्लूड। तो नेचुरल नंबर में क्या है? 0 इज नॉट इंक्लूड, 0 इज नॉट इंक्लूडेड, ओके? देन होल नंबर, होल नंबर में 0 इंक्लूडेड है, 2 3। होल नंबर में क्या है? 0 इंक्लूडेड।
ठीक है। देन होल नंबर के बाद इंटीजर्स, होल नंबर के बाद इंटीजर्स। तो इंटीजर्स में क्या है ना, जीरो इंक्लूड है, पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड है, नेगेटिव भी इंक्लूड है, ठीक है, नेगेटिव भी इंक्लूड है। तो सर ये तो सारे हो गए कौन सा नंबर ना, पॉजिटिव इंटीजर हो गए, ये सारे क्या हो गए, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और ये नेगेटिव पार्ट क्या हो गया ना, नेगेटिव इंटीजर्स। तो जीरो को हम पॉजिटिव बोलेंगे या नेगेटिव बोलेंगे? जीरो क्या है ना, जीरो न्यूट्रल है, जीरो क्या है, जीरो न्यूट्रल है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। जीरो क्या है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ये हो गया इंटीजर्स। देन इंटीजर्स के बाद क्या आएगा, रेशनल नंबर। इसको अच्छे से समझना है, रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से पूरा समझना है, रेशनल नंबर क्या होता है। आई थिंक कि यहां तक आप सभी को क्लियर हो गया है, ठीक है। जीरो को हम पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं बोलेंगे, जीरो क्या है, न्यूट्रल है, ठीक है। तो रेशनल नंबर पर क्या होता है ना, तीन कंडीशन होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म। ये P by Q के फॉर्म में एक्सप्रेस होता है, कौन, रेशनल नंबर। फर्स्ट कंडीशन हो गया। सेकंड कंडीशन, P and Q बोथ आर इंटीजर्स होंगे, P and Q बोथ आर क्या होंगे ना, इंटीजर्स होंगे। थर्ड कंडीशन क्या हुआ ना, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल नंबर का तीन कंडीशन होता है। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म, P and Q बोथ आर इंटीजर्स, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो सर P by Q के फॉर्म में, जिनको नहीं पता है मैं थोड़ा समझा देता हूं। P by Q के फॉर्म यानी P है न्यूमरेटर और Q है डिनोमिनेटर। तो रेशनल नंबर में एक न्यूमरेटर होगा और एक डिनोमिनेटर होगा, एंड जो न्यूमरेटर होगा और जो डिनोमिनेटर होगा वो बोथ आर इंटीजर्स होंगे। इंटीजर्स यानी पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, क्लियर। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो मीन्स डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल लेकर समझते हैं, मैं यहां पर लिख दिया 1/2, ठीक है। 1/2 एक रेशनल नंबर होगा कि नहीं? तो सर ये तीन कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई कर रहा होगा तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। जैसे कि इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म, हाँ सर ये P by Q के फॉर्म है, मतलब एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। एंड P and Q बोथ आर इंटीजर्स, हाँ सर 1 and 2 मतलब न्यूमरेटर पॉजिटिव इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव इंटीजर्स है। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, हाँ सर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तो 1/2 को हम क्या बोल सकते हैं ना, 1/2 एक रेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, -5/3, ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं? ये एक रेशनल नंबर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे ना सर? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन P by Q फॉर्म, हाँ सर ये P by Q के फॉर्म में है, ये P by Q के फॉर्म में है। P and Q बोथ आर इंटीजर्स, हाँ सर ये नेगेटिव में है तो ये इंटीजर्स ही है, नेगेटिव इंटीजर्स है। एंड Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो Q जीरो नहीं है। तो सर -5/3 एक रेशनल नंबर है। अगर बच्चे मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, मैं अगर 7 लेता हूं, 7 एक रेशनल नंबर है कि नहीं? रेशनल नंबर है कि नहीं? मुझे कमेंट करके बताओ 7 एक रेशनल नंबर है कि नहीं। और -9 एक रेशनल नंबर है कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। तो 7 एक क्या है, रेशनल नंबर है, और -9 भी एक रेशनल नंबर है ना। सर कैसे ना, ये तो 7 है लेकिन P by Q के फॉर्म में नहीं है, तो P by Q के फॉर्म में नहीं है मतलब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 ही है। 7 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और -9 के नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 ही है।
तो सर ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया दोनों के दोनों। और सेकंड कंडीशन क्या है ना, बोथ आर इंटीजर्स, हाँ ये पॉजिटिव इंटीजर्स है और ये नेगेटिव इंटीजर्स है और q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब q 0 नहीं है। तो ये 7 एंड -9 भी क्या है, एक रेशनल नंबर है। और एक एग्जांपल लेते हैं, ये ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं लिखता हूं कि 5/0 और एक केस में लिखता हूं कि 0/5, ठीक है। एक में लिखा हूं कि 5/0 और एक में लिखा हूं कि 0/5। तो ये दो का क्या वैल्यू होगा मुझे कमेंट करके बताओ। तो ये दोनों का क्या वैल्यू होगा मुझे थोड़ा कमेंट करके बताओ। देखो, जब बच्चे हम 4/2 लिखते हैं, इसका मतलब यही होता है कि नहीं सर 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 2 जा 4, 0। इस तरह से हम सॉल्व करते हैं कि नहीं, ये डिवीजन ही होता है। तो 5/0 है, 5/0 है तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा ना, 5 डिवाइडेड बाई 0 और इसको मैं लिखूंगा 0 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। मैं ये वाला क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि q इज नॉट इक्वल टू 0, कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि p इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए मैं ये वाला समझा रहा हूं। देखो q ऐसे लिखा हुआ है, अगर मैं 0 को 5 से डिवाइड करूंगा तो देखो 5 के साथ में 0 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 0 मिलेगा कि नहीं, 5 0 जा 0, यस और नो, ठीक है। अगर मैं 0 को 5 से डिवाइड करूंगा, सर 0 को मैं कैसे डिफाइन करूं, 0 को तो डिफाइन ही हम नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। इसका वैल्यू क्या होगा, अनडिफाइंड। इसीलिए यहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, p इज नॉट इक्वल टू 0 मेंशन ही नहीं है, p के बारे में मेंशन ही नहीं है। p अगर 0 होगा तो इसको भी हम सॉल्व कर पाएंगे, वो एक रेशनल नंबर होगा, लेकिन ये अनडिफाइंड होगा। आई होप कि यहां तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो नोट डाउन नहीं किए हो इसको नोट डाउन कर लो, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो, हम नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट बच्चे नोट डाउन करो, 2/3, 3/2, 3/2, 1/5 और एक ले लेते हैं 22/7, 22/7। थोड़ा सा 3/2 इधर लिख देते हैं, ठीक है। 2/3, 3/2, 1/5, 22/7। इसका मतलब क्या होता है ना सर, 2 डिवाइडेड बाई 3, यस और नो। इसका क्या होता है ना सर, 3 डिवाइडेड बाई 2, दिस वन सर 1 डिवाइडेड बाई 5, दिस वन 22 डिवाइडेड बाई 7। देखो 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो 3 0 जा 0, 2 डेसिमल के वजह से यहां पर 0, 3 6 जा 18, 2 डेसिमल के लिए ऑटोमेटिक 0 आएगा, अगेन 3 6 जा 18, 2 अगेन 3 6 जा 18। तो यहां से ये पता चल रहा है कि सर ये 6 क्या करेगा, रिपीट करेगा। ये 6 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 3 से 2 जाएगा 1, डेसिमल डाल दिया, 2 5 जा 10। ये पूरा पूरा कंप्लीट हो रहा है और एक हमें डेसिमल नंबर मिल रहा है। 1 को मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूं तो 5 0 जा 0, 1 से 0 जाएगा 1, डेसिमल डाल दिया, 5 2 जा 10, ठीक है। 22 को 7 से मैं डिवाइड करूंगा, 22 को 7 से डिवाइड करूंगा, 7 3 जा 21, 2 से 1 जाएगा 1, 2 से 2 जाएगा 0, डेसिमल डाल दिया 0, 7 1 जा 7, 10 से 7 जाएगा 3, डेसिमल के लिए ऑटोमेटिक 0, 7 4 जा 28, 2 डेसिमल के लिए 0 डाल दिया, 7 2 जा 14, 6 डेसिमल के लिए 0 डाल दिया, 7 8 जा 56, 4 डेसिमल के लिए 0 डाल दिया, 7 5 जा
35, 5 डेसिमल के लिए अगेन 0 डाला तो 7 7 जा 49 तो 1। तो देखो बच्चों ये वाला मतलब ये न्यू नंबर आ रहा है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। तो यहां पर 0.666 रिपीट हो रहा है, तो ये 6 को ब्रेक देने के लिए हम लिखेंगे 0.6 बार, ठीक है। और यहां पर कितना आंसर आया ना, 1.5 आंसर आया। मेरे साथ ही साथ नोट डाउन करो, पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ो। तो ये 0.2 हो गया और इसका आंसर कितना आया ना सर, 3.142857 और भी कुछ आएगा आगे, और भी कुछ आगे आएगा। देखो बच्चों यहां पर क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं ना सर, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जब हम 2 को 3 से डिवाइड किए, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ये नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है बट रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, लेकिन टर्मिनेट नहीं है, टर्मिनेट नहीं है। ये सर नंबर डेसिमल पे तो मिला लेकिन ये टर्मिनेट हो रहा है, ये टर्मिनेट हो गया है, ये नंबर क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है नंबर। क्लियर। यहां पर भी सर ये नंबर क्या हो गया है ना, टर्मिनेट हो गया है। यहां पर ये नंबर क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है। लेकिन जब हम 22/7 को डिवाइड किए तो ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है कि रिपीट भी नहीं हो रहा है। तो इस टाइप का नंबर को हम क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। और ये वाला क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है एंड रिपीट हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर। ये वाला नंबर को क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर, और कुछ नहीं है, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये टर्मिनेट हो रहा है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। आई होप कि ये सारा भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो नहीं लिखे हो अच्छे से लिख लो, नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो। आशा करता हूं कि बच्चे ये सब तुम लोग लिख चुके होंगे। तो सर आप ये क्यों समझाए, ये समझाने का मतलब मकसद क्या है, रीजन क्या है। देखो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बारे में मैं बताया था तुम लोगों को। रियल नंबर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं, एक हो गया रेशनल नंबर और एक हो गया इरेशनल नंबर। जब मैं रेशनल नंबर समझा कि 3 कंडीशन होता है कि सर p/q के फॉर्म में होंगे, p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो दुनिया में जितने भी सारे नंबर है वो सब के सब रेशनल नंबर हो जाएंगे कि नहीं, मैक्सिमम नंबर रेशनल नंबर होंगे कि नहीं। जैसे कि -1/2, 5/7, 3, -5, -4, ये सारे के सारे रेशनल नंबर हो गए, मतलब मोस्ट ऑफ द नंबर रेशनल नंबर है। तो सर इरेशनल नंबर हम किसे बोलेंगे ना, इरेशनल नंबर इस टाइप का नंबर को बोलेंगे। किस टाइप का नंबर ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलेंगे ना सर, हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। हम क्या बोलेंगे ना, इरेशनल नंबर। आशा करता हूं कि अच्छे से पूरा कंसेप्ट यहां तक क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, इरेशनल नंबर। लिखो डेफिनेशन लिखो, व्हेन, मेरे साथ ही साथ लिखना है, ठीक है। लिखो नंबर दोज व्हेन। और बच्चे अगर क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। नंबर दोज व्हेन एक्सप्रेस्ड in
decimal form, expressed in decimal form, number those when expressed in decimal form are neither terminate non-repeating, are neither terminate non-repeating. Number those when expressed in decimal form are neither terminate नॉन रिपीटिंग. जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेकर तुम लोगों को समझाया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर को हम क्या बोलेंगे ना, हम इरेशनल नंबर कहेंगे. तो ये नोट डाउन करो, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि सर 22/7 पाई का ही वैल्यू होता है फ्रैक्शनल फॉर्म में. तो पाई भी एक इरेशनल नंबर है और जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे प्राइम नंबर का रूट क्या होगा ना, एक एक इरेशनल नंबर होंगे. ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर है वो सबका रूट क्या होगा, एक एक इरेशनल नंबर होंगे. इसको नोट डाउन करो और इरेशनल नंबर के बारे में कुछ पॉइंट हम लिख लेते हैं, उसको भी नोट डाउन कर लेना है. ठीक है बच्चों, अभी हम इरेशनल नंबर के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं. ये जो सारे देख रहे हो ना, ये सारे एक एक थ्योरम है. अगर ये थ्योरम को सारे प्रूव करेंगे तो बहुत ही टाइम टेकिंग है. ये सारे पॉइंट को हमें याद रखना है. ठीक है, ये सारे पॉइंट को हमें याद रखना है. फर्स्ट, नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. कैसे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर लिख देता हूं, अगर स्पेस होगा तो अपने नोट पे लिख देना है. -√2 -√3 -√7. देखो, मैं फास्ट बताया था कि जितने भी सारे प्राइम नंबर है उन सबका रूट क्या है, उन सबका रूट क्या होगा ना, इरेशनल नंबर होगा. यहां पर बोल दिया कि नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर, √2 √3 √7 ये सारे इरेशनल नंबर है. तो माइनस लगा दिया तो नेगेटिव ऑफ एन इरेशनल नंबर इज एन इरेशनल नंबर. तो नेगेटिव भी होगा तो ये सारे एक एक क्या होंगे ना, इरेशनल नंबर होंगे. नेक्स्ट, सम ऑफ ए रेशनल एंड अन इरेशनल इज इरेशनल. ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. ये जो सारा पॉइंट लिखाया हूं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो अच्छे से समझो. अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट करो. ठीक है, वो डाउट भी हम क्लियर करेंगे. बस हमारे ऊपर ट्रस्ट रखना है और पेशेंस के साथ ये लेक्चर को देखना है और नोट बनाते रहना है साथ ही साथ. सम ऑफ ए रेशनल एंड अन इरेशनल इज इरेशनल. देखो, एक रेशनल नंबर में 2 ले लिया और एक इरेशनल ले लिया √3. ठीक है, 2 + √3 क्या होगा ना, 2 + √3 को हम इरेशनल नंबर बोलेंगे. आगे जाकर ये सारे नंबर को फेस करोगे. ठीक है, पहचानोगे ये सारे नंबर. तो ये एक क्या हो गया ना, इरेशनल नंबर हो गया. ये क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया. नेक्स्ट, डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड अन इरेशनल इज इरेशनल. वेरी सिंपल. फॉर एग्जाम्पल 2 -√3, 2 -√3 क्या है ना सर, इरेशनल है. 5 -√7 क्या होगा ना, इरेशनल होगा. 5 + √3 क्या होगा, कमेंट करके बताओ. प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल एंड अन इरेशनल इज इरेशनल. ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ ए नॉन जीरो रेशनल में 2 ले रहा हूं. प्रोडक्ट मीन्स इनटू. एंड अन इरेशनल नंबर में √3 ले रहा हूं. तो इसका वैल्यू क्या होगा ना, 2√3. तो 2√3 क्या होगा ना, एक इरेशनल नंबर होगा. 2√3 एक क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा. लेकिन यहां पर नॉन जीरो बोला है. अगर मैं जीरो ले लेता हूं तो देखो, अगर मैं यहां पर 2 के जगह पर रिप्लेस टू 0 करूंगा, 0 × √3 0 होगा. तो ये इरेशनल नहीं होगा, ये रेशनल हो जाएगा. अगर 0 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 0 क्या हो जाएगा ना, एक रेशनल नंबर हो जाएगा. क्लियर. नेक्स्ट,
नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ना, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि कोशिएंट ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज इरेशनल। कोशिएंट ऑफ ए रेशनल, मैं इसका एग्जांपल भी लिख दे रहा हूं। रेशनल मीन्स 2 एंड एन इरेशनल मीन्स √3। तो ये 2/√3 क्या होगा ना, एक इरेशनल नंबर होगा। 2/√3 क्या होगा ना, 2/√3 एक इरेशनल नंबर होगा। लास्ट पॉइंट, सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशिएंट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स नीड नॉट टू बी एन इरेशनल नंबर। क्या है ना सर, इरेशनल प्लस इरेशनल सम हो गया, इरेशनल माइनस इरेशनल डिफरेंस हो गया, इरेशनल इंटू इरेशनल प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट हो गया, इरेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल, कैन नॉट से। ठीक है, आशा करता हूं कि यहां तक पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन नहीं किए हो तो नोट डाउन कर लो। तो अब तक हम क्या क्या सीखे ना, नंबर्स के बारे में सीखे, टाइप्स ऑफ नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स बारे में सीखे, रेशनल नंबर किसे कहेंगे वो भी सीख गए, इरेशनल नंबर के बारे में भी सीख गए। और हमने सीखा कि डेसिमल नंबर मतलब टर्मिनेटिंग होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है, और एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है। जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होता है, वो डेसिमल नंबर को हम क्या कहते हैं ना, इरेशनल नंबर कहते हैं। और इरेशनल नंबर का बहुत ही कुछ टर्म के बारे में सीखे, किसे इरेशनल नंबर कहेंगे और इरेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, उसके बारे में तो पता लगा लिए। अब चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखते हैं कि हम डेसिमल नंबर को कैसे फ्रैक्शन या p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन मेरे साथ ही लिखो, एक्सप्रेस 0.25 इन p/q फॉर्म। ये बहुत ही इजी है। तो 0.25 क्या है, डेसिमल नंबर है, इसको हम p/q के फॉर्म में लिखेंगे। तो सर राइट हैंड साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल है, तो ये 25/100, तो ये p/q के फॉर्म में हो गया। ये तो पता है, बहुत ही इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेन इंपॉर्टेंट है ये वाला, एक्सप्रेस 0.3 बार इन p/q फॉर्म। 0.3 बार को क्या करना है, p/q के फॉर्म में डिनोट करना है। p/q के फॉर्म में डिनोट करना है, तो देखो कैसे करेंगे। मैं समझा चुका हूं, बार का मतलब क्या है कि 0.3333 ऐसे रिपीट होता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे ना सर, लेट अज्यूम x इक्वल टू 0.3 बार। x को 0.3 बार को अज्यूम कर लो कि लेट x का वैल्यू है 0.3 बार। बोथ साइड में क्या करूंगा, 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। बोथ साइड में क्या करूंगा, 10 मल्टीप्लाई कर दूंगा। जरूरत पड़ने पर 10 को भी हटा सकता हूं कि नहीं। अगर मैं 10 को 2 साइड मल्टीप्लाई किया हूं तो मतलब अगर चाहूं तो इसको हटा दूं, तो मेरा ओरिजिनल नंबर के साथ कुछ भी तो छेड़खानी नहीं हो रहा है, ओरिजिनल नंबर एज इट इज है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है सर, x को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 10x। इसका वैल्यू क्या होगा ना, 10x होगा। 0.3 बार इंटू 10, इसका वैल्यू कितना होगा। एक छोटा सा कंसेप्ट में साइड में समझाना चाहता हूं। ये कंसेप्ट को भी आपको लिखना है, देखो सपोज 1.235 इंटू 10, ये एक डेसिमल नंबर है। ये डेसिमल नंबर के साथ मैंने क्या किया ना, 10 को मल्टीप्लाई कर दिया। तो जो 1.235 है, इसको मैं अगर p/q के फॉर्म में लिखूंगा तो 1235/1000 होगा कि नहीं, और इंटू 10। क्लियर। देन 0 कैंसल आउट होगा,
तो ये हो जाएगा 1235 डिवाइडेड बाय 100। तो नीचे 100 है तो राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के डेसिमल, तो 12.35 छोड़ के डेसिमल। ठीक है, तो देखो यहां पर ये कंसेप्ट को ऑब्जर्व करो, जब डेसिमल नंबर के साथ हमने 10 को मल्टीप्लाई कर दिए तो सर एक डिजिट क्या हुआ ना, डेसिमल के आगे जंप कर गया। देखो 1.235 था ना, जब मैं 10 मल्टीप्लाई कर दिया तो एक डिजिट डेसिमल के आगे जंप कर दिया तो 12.35 हो गया, 12.35 हो गया। आशा करता हूं कि ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये वाला कंसेप्ट को ही हम यहां पर यूज करेंगे ना सर। 0.3 बार मींस 0.3333 ऐसे इन्फानाइट तक ये रिपीट हो रहा है। उसके साथ में एक 10 मल्टीप्लाई कर दिया हूं तो एक डिजिट क्या होगा ना, डेसिमल के आगे जंप कर लेगा, तो ये हो जाएगा 3.3 बार। यस और नो कमेंट करो। ये एक डिजिट आगे जंप कर दिया तो ये 3.3 बार हो गया। देखो जो मैं x को अज्यूम किया था 0.3 बार और यहां पर मुझे मिला 3.3 बार जब 10 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर डेसिमल के बाद सेम डिजिट रह रहा है, डेसिमल के बाद 3 बार है, यहां पर भी डेसिमल के बाद 3 बार है, तो ये दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ले लेना है। क्या करना है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 ले लेना है। देन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर लो। इक्वेशन 2 क्या है 10x, इक्वेशन 1 है x, तो 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो 10x से x जाएगा तो 9x इक्वल टू 3। कैसे ना, 3.3 बार माइनस 0.3 बार, तो 3 बार तो कैंसिल होगा, 3 रहेगा। उसी हिसाब से मैंने 3 लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया सर 3। तो x का वैल्यू क्या होगा ना सर, x इसके साथ 9 क्या हुआ है, x के साथ मल्टीप्लाई होकर है, तो इक्वेशन के राइट हैंड साइड जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो x का वैल्यू था 0.3 बार और इसको हमने p/q यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। आशा करता हूं कि ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर नोट डाउन नहीं किए हो तो इसको नोट डाउन फटाफट कर लो, देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मेरे साथ ही लिखो। एक्सप्रेस और एक टाइप का करते हैं, ये सेम क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा अलग करते हैं। एक्सप्रेस 0.27 बार इन p/q फॉर्म। 0.27 बार को क्या करना है, p/q के फॉर्म में डिनोट करना है। ठीक है, 0.27 बार को क्या करना है, p/q के फॉर्म में डिनोट करना है। चलो अगेन अज्यूम करते हैं सर, लेट x इक्वल टू 0.27 बार। सेम मेथड ही होगा, यहां पर सिंगल डिजिट था मतलब 3 रिपीट हो रहा है, यहां पर 27 रिपीट हो रहा है, मींस 27 27 27 ऐसे रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है सर, जब 1 डिजिट था तो 10 मल्टीप्लाई कर रहे थे तो 1 डिजिट आगे आ जा रहा था। यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार है, अगर मैं 10 मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 एक ही 2 आएगा, लेकिन ये गड़बड़ हो जाएगा। मुझे 2 डिजिट को ही लाना है, तो क्या करेंगे ना, 100 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बोथ साइड क्या करना है, x के साथ 100 और 0.27 बार के साथ भी 100 मल्टीप्लाई कर देना है। तो x इंटू 100 क्या होगा, 100x होगा। और ये जब 100 मल्टीप्लाई हो गया मतलब 2 जीरो मल्टीप्लाई हुआ है तो 2 डिजिट जंप करेगा डेसिमल के आगे, तो ये 27.27 बार होगा, 27.27 बार होगा। देखो डेसिमल के बाद सेम नंबर है तो इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 दे दो। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2 वी गेट 100x माइनस x इक्वल टू 27.27 बार माइनस 0.27 बार।
तो 100x से x जाएगा तो 99x, तो ये होगा 27, तो x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा 27/99। तो देखो बच्चों, x का वैल्यू क्या था 0.27 बार, यानी कि डेसिमल में था, तो इसको हमने क्या किए ना, इसको हमने सर p/q यानी कि फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में हमने कन्वर्ट कर दिए। चलो इस तरह से और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। ये मिटा लेता हूं, एक्सप्रेस ये 0.25 था, तो एक्सप्रेस 1.27 बार इन p/q फॉर्म। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो सेम मेथड रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, सेम मेथड से ही कर लेते हैं। चलो सॉल्यूशन x इक्वल टू 1.27 बार। देखो मैं ये सारा प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मेरे साथ ही साथ प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। जब एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा तो तुम बुक फॉलो करके करना है, लेकिन अभी तो कॉन्सेप्ट के लिए तुम मेरे साथ ही प्रैक्टिस करना होगा तुम लोगों को। तो सर मुझे 2 डिजिट आगे लाना है, तो ये मल्टीप्लाई कर दिया 100, तो ये 100x होगा, तो ये 127.27 बार होगा। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, 127.27 बार होगा। ये 0.27 है, ये भी 0.27 है, इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट करो, तो 100x माइनस x इक्वल टू 1.27 बार माइनस 127, ये इक्वेशन 2 है ना, इक्वेशन 2 पहले रहेगा, 127.27 बार माइनस 1.27 बार, तो 100x से x जाएगा तो 99x, तो ये हो जाएगा 126, तो x का वैल्यू होगा 126/99। दिस इज आवर आंसर, ठीक है बच्चों। जल्दी फटाफट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हम और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लिखो एक्सप्रेस, ये 0.27 को हटा देते हैं, एक्सप्रेस 0.237 बार, ये और एक वेराइटीज क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 0.237 के ऊपर बार है। देखो सेम मेथड, लेट अज्यूम x इक्वल टू 0.237 के ऊपर बार। सर ये 2 के ऊपर बार नहीं है, तो 10 मल्टीप्लाई करके 2 को ले लो, 2 को जम्प करा दो, तो ये 10x होगा, तो ये हो जाएगा 0.237 इंटू 10, तो ये 10x इक्वल टू 2.37 के ऊपर बार। सर ये 37 के ऊपर बार है, तो ये 2 डिजिट को भी मुझे लेना है डेसिमल के आगे, तो 10x तो पहले से था, फिर से 2 डिजिट के लिए 100 मल्टीप्लाई करो, अगेन 2.37 बार के साथ 100 मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 1000x, और ये वाला हो जाएगा 237.37 बार। तो ठीक है, तो इसको देखो 0.37 और कहां पे है ना सर, यहां पर है, यहां पर है, ये दोनों को इक्वेशन लेना है। डेसिमल के बाद जो जहां पर सेम डिजिट रह रहा होगा उसको ही इक्वेशन लेना है, ठीक है। अगेन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, वी गेट, क्या मिलेगा हमें ना 1000x माइनस 10x इक्वल टू 237.37 बार माइनस 2.37 बार। 1000x से 10x जाएगा तो 990x इक्वल टू 237 से 2 जाएगा तो 235, तो x का वैल्यू होगा 235/990। ये हो गया हमारा p/q फॉर्म और फ्रैक्शन। जल्दी नोट डाउन करो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे। तो बच्चों आशा करता हूँ कि ये तो कैसे डेसिमल को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो सीख गए होंगे। तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट शुरू करते हैं। 2 रेशनल नंबर के बीच में हम और भी बहुत सारे रेशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हेडिंग डाल दो, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स, फाइंडिंग रेशनल नंबर्स
नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर। ठीक है, उसके बाद हम क्या सीखेंगे ना, दो इरेशनल नंबर और दो रेशनल नंबर के बीच में कैसे रेशनल नंबर और इरेशनल करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखो, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, आप पेड क्लास भी लोगे तो इतना कंटेंट आपको नहीं मिलेगा, तो यही क्लास को अच्छे से देखो और नोट बनाते रहो। फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, बिटवीन टू नंबर्स। देखो हेडिंग डाल दिया, तो देखो फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। तो फर्स्ट पॉइंट, वन रेशनल नंबर्स बिटवीन ए एंड बी, मतलब एक ही रेशनल नंबर हम फाइंड आउट करेंगे। वन रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी। ए एंड बी दो नंबर है, इसके बीच में रेशनल नंबर फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा फॉर्मूला ना, ए प्लस बी बाई टू। क्या होगा ना, ए प्लस बी बाई टू। ठीक है, क्वेश्चन एक करते हैं इसको रिलेट करके। ये तो ओल्ड मेथड हो गया है, ए प्लस बी बाई टू, एक ही नंबर होगा तो ऐसे ही निकाल लेना, लेकिन ये ओल्ड मेथड हो गया। मैं अच्छा वाला कंसेप्ट और न्यू मेथड मैं आपको सिखाऊंगा अभी। ठीक है, अभी न्यू वाला मेथड और इजी अप्रोच, जो इजी अप्रोच होगा वो वाला ही सिखाऊंगा। क्वेश्चन लिख लो, फाइंड वन रेशनल नंबर, फाइंड वन रेशनल नंबर, वन रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5, बिटवीन 3/8 एंड 2/5। सॉल्यूशन सर फॉर्मूला अभी तो बताया, आप वही फॉर्मूला पुट कर लो। 3/8 को ए ले लो और 2/5 को बी ले लो, डिवाइडेड बाई 2 कर लो। 8 5 जा 40, एलसीएम 40, तो ये 15 प्लस 16/2, तो 15 30, ये 31/40, 31/40, ये रेसिप्रोकल होगा 1/2 होगा, तो 31/80। तो 3/8 एंड 2/5 के बीच में हमें क्या मिल गया ना, 31/80 हमें मिल गया। ठीक है, ये एक रेशनल नंबर हो गया। ठीक है बच्चों, ये तो था एक ही दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए। अगर इस तरह से क्वेश्चन होगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, बिटवीन 2 and 3। 2 and 3 के बीच में हमें 5 ठो रेशनल नंबर फाइंड करना है। उसको कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, देखो सर 2 and 3 ले लो, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अगेन 2 into 2/1, 3/1, इसके बीच में हमें क्या फाइंड करना है कि रेशनल नंबर फाइंड करना है। ठीक है, अगर ये फ्रैक्शनल फॉर्म या p/q के फॉर्म में नहीं होगा तो नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। तो मैं चाहूँ तो ये दोनों का एलसीएम ले लो, 3 and 2 का एलसीएम तो 6 है, तो न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पर भी न्यूमरेटर में 6 और डिनोमिनेटर में 6 मल्टीप्लाई कर लो। ये हो गया 12/6 एंड ये हो गया 18/6, 18/6। अब देखो 12/6 है, 12/6 है तो नेक्स्ट क्या होगा 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और 18/6 मिलेगा कि नहीं? देखो 1 2 3 4 5, 5 ठो मुझे रेशनल नंबर मिल गया, 5 ठो रेशनल नंबर मिल गया। ये एक टाइप का हो गया। और कैसे कर सकते हो ना, देखो यहाँ पर मुझे बोला है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर, तो 5 बोला था तो मैं +1 करके ऊपर नीचे 6 मल्टीप्लाई कर दिया। अगर 6 बोलता तो मैं
ऊपर नीचे 7 मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, जितना भी नंबर बोला होगा तुम +1 करके उतना ही मल्टीप्लाई कर दो। और भी कुछ टाइप क्वेश्चन है हम करेंगे, तो आशा करता हूं कि ये वाला समझ में आया होगा, इसको भी नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट, ये तो हो गया 2 और 3 के बीच में। अगर ऐसे नेगेटिव होगा -2 और 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन -2 और 3, उसको कैसे करेंगे ना, देखो यही अप्रोच रहेगा, बहुत ही इजी है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। -2 1, ये 3 1, ठीक है। तो बच्चों थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा हल्का सा दिमाग लगाना है, ज़्यादा भी नहीं। कैसे कि नंबर लाइन को थोड़ा सा, -2 है, -1 0 1 2 3, मतलब 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 नंबर है। तो 4 नंबर ऑलरेडी तो 4 नंबर है, ठीक है। अगर मैं 6 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो और लंबा गैप हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रख के, ये 4 है तो इसको आधा ले लो, 2 मल्टीप्लाई करो ऊपर नीचे, -2 × 2 बाई 1 × 2 एंड 3 × 2 बाई 1 × 2। तो नंबर क्या मिलेगा ना, -4/2 एंड 6/2, ठीक है। तो -4/2 -4/2 -3/2 -2/2 -1/2 0 1/2 2/2। तो देखो हमें 5 रेशनल नंबर चाहिए, तो यहां पर 5 इस तरह अपने मर्जी से आप ले लेना है, ठीक है, अपने मर्जी से ले लेना है। अगर मैं 2 मल्टीप्लाई ना करके 5 या 6 कर देता तो और भी ज्यादा गैप हो जाता, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं करना है। तो देखो अभी मुझे -2/1 और 3/1 के बीच 5 से ज्यादा मिल रहा है, तो मुझे रिक्वायरमेंट कितना है 5, तो मुझे 5 ही लिख देना है मुझे, ठीक है, 5 नहीं लिख देना है। इसको भी नोट डाउन करो, मेरे साथ ही साथ नोट डाउन करो। चलो अभी और कुछ टाइप का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया -2 और 3, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन में होगा और दूसरा फ्रैक्शन में नहीं होगा, उसी टाइप का क्वेश्चन होल नंबर होगा। चलो, बिटवीन 4, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 9/2 एंड 9/2, इसके बीच में मुझे क्या करना है, रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो 4 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है एंड 9 के नीचे 2 है। मुझे डिनोमिनेटर को सेम करना है। इस तरह से केस आएगा तो क्या करना है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सर डिनोमिनेटर को सेम करेंगे तो यहाँ पर तो 2 है, तो यहाँ पर मुझे 2 करना है, तो मैं 4 के साथ, सॉरी मैं 1 के साथ एक 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 2 हो जाएगा। अगर फ्रैक्शन में मैं नीचे कुछ मल्टीप्लाई करूँ तो सेम नंबर ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा, एंड ये 9/2, तो 4 2 जा 8, 2 1 जा 2 एंड ये हो गया 9/2। तो सर हम तो डिनोमिनेटर को सेम कर दिए, लेकिन 8/2 और 9/2 के बीच में एक ही तो रेशनल नंबर है, एक ही तो रेशनल नंबर है। तो सर हम कैसे इसको करेंगे, 5 निकालेंगे, फिर से सेम कंसेप्ट अप्लाई कर लेंगे, अप्लाई करेंगे सेम टू सेम, फिर से सेम कंसेप्ट जो पहले वाले कंसेप्ट किए थे ना सर। ये तो हमने डिनोमिनेटर को सेम कर दिए हैं, यहाँ पर डिनोमिनेटर को सेम कर दिए हैं, तो 5 रेशनल नंबर चाहिए तो +1 करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 6 सेम टू सेम, 9 × 6 डिवाइडेड बाई 2 × 6। मैं तो सोचता हूं कि यहां तक तो कुछ भी डाउट नहीं होगा। तो ये क्या हो गया, 48, 8 6 जा 48, 6 2 जा 12 एंड 9 6 जा 54, 2 6 जा 12, 54/12। अब देखो 48 है, 48/12 है, नेक्स्ट क्या होगा 49/12, 50/12, 51/12, 52/12, 53/12 और 54/12।
तो देखो 5 मिल गया हमें रेशनल नंबर। कितना इजी है, बहुत ही इजी है। वो पहले का ट्रेडिशनल मेथड मतलब पुराना मेथड a+b/2 वो सब छोड़ो, बस ये वाला मेथड अप्लाई करो। बहुत ही इजी है और कंफ्यूज भी नहीं करेगा ये वाला मेथड, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट डाउन करो। नेक्स्ट बच्चे, और थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। देखो मैं आपके लिए इतना सारा क्वेश्चन ऑनलाइन क्लास पर ही प्रैक्टिस करा रहा हूं, तो मेरे साथ ही ऑफलाइन जैसा फील लो और क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर नहीं हो रहा है तो मैं सोल्यूशन करा दे रहा हूं, तो सोल्यूशन देख के प्रैक्टिस करो। लेकिन नोट बनाना जरूरी है। नोट अगर नहीं बनाओगे तो नहीं होगा, नहीं समझ पाओगे, क्योंकि वीडियो को बार बार नहीं देखना है। एक बार वीडियो को देख के नोट बनाना है और बार बार वही नोट से रिवाइज करना है, ठीक है। और अगर आपको हमारा ये क्लास अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कंसेप्ट अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताओ, फीडबैक दो अपना, ठीक है। कंसेप्ट कैसा लग रहा है, कि इजी हो रहा है कि नहीं समझने में, ये सारा फीडबैक दे सकते हो। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 4/7 एंड 5/7। बिटवीन 4/7 एंड 5/7। 4/7 एंड 5/7। तो देखो 4/7 एंड 5/7 यहां पर क्या है ना, यहां पर डिनोमिनेटर सेम है। लेकिन सर अगेन सेम सिचुएशन हो रहा है कि 4/7 एंड 5/7 के बीच में एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से हमें 5 चाहिए तो ऊपर 6, अगेन नीचे भी 6 मल्टीप्लाई करो, एंड यहां पर भी ऊपर 6 नीचे 6 मल्टीप्लाई करो। तो 4 6 जा 24, ये 42 हो गया, ये 30 हो गया, ये 42 हो गया। अब देखो 24/42, 25/42, 26/42, 27/42, 28/42, 29/42, 30/42। ये बीच में हमें 5 रेशनल नंबर मिल गया, 5 रेशनल नंबर मिल गया। नोट डाउन करो जल्दी, फटाफट नोट डाउन करो। देखो और थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करते हैं। ये तो हो गया 4/7 5/7। देखो इतना सारा वेराइटीज कर रहा हूं तो अच्छे से समझना है। अगर इसी टाइप का क्वेश्चन आता है तो सॉल्व करना है ये मेथड से। नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ और थोड़ा सा ट्राई करते हैं। फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 5/3 कर देते हैं क्या, 2/3 करते हैं, 2/3। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 2/3। चलो 3/5 एंड 2/3 के बीच में हमें रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो 5 एंड 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 15, ठीक है। एलसीएम ऑफ 5 एंड 3 15। तो 15 मुझे डिनोमिनेटर को 15 करना है, तो 5 के साथ क्या मल्टीप्लाई करोगे 15 होगा ना सर, 3 मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर नीचे 3 मल्टीप्लाई कर दिया, एंड सेम टू सेम मुझे वो वाला भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर को क्या करना है 15 करना है, तो सर ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दिए 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 9/15 एंड ये हो गया 10/15। अगेन सेम प्रॉब्लम हो रहा है कि सर 9/15 एंड 10/15 के बीच में एक ही रेशनल नंबर मिल रहा है, तो हमें क्या करना है कि कितना चाहिए 5 रेशनल नंबर, तो ऊपर 6 मल्टीप्लाई करो और नीचे 6 मल्टीप्लाई कर लो। अगर तुम चाहो तो इसको क्या करना है सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। क्या करना है सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। तो चलो सॉल्व कर देता हूँ। 9 6 जा 54 एंड 15 6 जा 90, ठीक है 90।
एंड ये क्या हो गया, 10 6 जा 60, 15 6 जा 90 हो गया। अगेन हमें मिल गया 54/90, 55/90, 56/90, 57/90, 58/90, 59/90, देन 60/90। देखो 1 2 3 4 5 रेशनल नंबर मिल गया, इसको नोट डाउन कर देना है। ये हो गया 5 ठो रेशनल नंबर। तो बच्चे आज के क्लास में हमने क्या क्या सीखे ना, आज के क्लास में हमने नंबर्स, टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में सीखे, ठीक है। देन रेशनल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर, ये सब के बारे में सीखे। इरेशनल नंबर क्या होता है वो सीखे, और इरेशनल नंबर का कुछ थ्योरम भी मैं आपके साथ डिस्कस किया हूँ, और कैसे डेसिमल नंबर को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे या एक्सप्रेस करेंगे उसके बारे में भी सीखे। उसके बाद हमने सीखे फाइंडिंग रेशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर के बीच में हम कैसे रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। तो ये था वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि दो इरेशनल नंबर्स के बीच में कैसे दो नंबर को फाइंड करेंगे, ठीक है। और उसके साथ हम कुछ हाँ, और हम ये सीखेंगे कि नंबर लाइन में कैसे इरेशनल नंबर को लोकेट करेंगे, और लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ऑपरेशन ऑन इरेशनल नंबर, ठीक है, रेशनलाइजेशन कैसे करना है वो सीखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। तो ये क्लास 1 तो आपका फंडामेंटल था, ये जितना भी इंपॉर्टेंट है क्लास 2 भी या पार्ट 2 भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहे। कनेक्ट करके रहने के लिए आप क्या करना है, हमारा यूट्यूब चैनल LLNR क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और आपका फीडबैक कमेंट में हमें जरूर दीजिए। आज के ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।